आज हम लोग भगवान की वृंदावन की लीला में गोपाष्टमी का महत्व के बारे में वर्णन करेंगे। तो ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा भगवान का धाम के बारे में वर्णन किया है, अर्थात भगवान की घर कैसा है उसके बारे में वर्णन किया है। अगर हमको कोई अपने घर में निमंत्रण देता है, इनविटेशन करता है, तब जब उनके घर में जाते हैं तो उनके घर में जो चीज़ें देख करके आके बोलते हैं उनके घर ऐसा है ना। तो भगवान ब्रह्मा जब बहुत 1000 साल तक तपस्या किए तो भगवान बहुत खुश हो गए। 1000 सालों तक तपस्या किया, नाम जप किया, ध्यान किया, उपवास रखा, तो भगवान आए तो बहुत खुश हुए। और ब्रह्मा जी को भगवान ने हाथ भी मिलाए, गले भी लगाए और उसके बाद बोले, ब्रह्मा जी चलो हम आपको अपना घर दिखाएंगे। तो भगवान का जो घर है ब्रह्मा जी देख करके आए थे। तो देखें तभी बोलेंगे ना। कई लोग बोलते हैं ऐसे ही लिख दिए होंगे किताबों में लिख दिया है, कोई देखा ही नहीं, ऐसा लिख दिया है। वैसे नहीं है। ब्रह्मा जी खुद की आंखों से देखे, उनका 2 आंख नहीं है, 4 मुंडी है। कितना आंख होगा? 8 है कि नहीं? माता जी लोग को ऐसे ही 4 आंख होता है, आगे 2 पीछे 2, सावधान रहना कि नहीं। तो ब्रह्मा जी के खुद स्वयं अपनी आंखों से भगवान का धाम देखे। तो ब्रह्मा जी बोलिए, चिंतामणि प्रकरसद्मसु कल्पवृक्ष लक्ष्यावृतेषु सुरभीर अभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भगवान जो घर है वो चिंतामणि से बना हुआ है। चिंतामणि को पारसमणि भी कहते हैं। अच्छा, पारसमणि का क्या खासियत है? हाँ, माता जी के पास होगी शायद, सुनी है हरे। हाँ, एक बार अकबर बादशाह ने आया था वृंदावन परिदर्शन में। जब आया उसने आदित्य टीला में गया और उस टीला में एक सुंदर मंदिर है, राधा मदन मोहन मंदिर। उस मंदिर में उस समय सनातन गोस्वामी भजन करते थे उस मंदिर में। तो महाराज के पास गया और कहने लगा कि महाराज जी हमको सेवा दीजिए ना, कुछ सेवा दीजिए, हम सेवा करना चाहते हैं। ऐसा मंदिर में आके पूछना चाहिए, हमें कोई सेवा है क्या, कुछ सेवा है, बोलना चाहिए। नहीं तो फिर भी हरे कृष्ण मंदिर में भक्त लोग रहते हैं, कमांडर लोग सेवा में लगा देते, बोले सेवा करो। आप नहीं पूछोगे भी तो बोलेंगे करो आप नहीं मालूम है लेकिन आपको सेवा दे देते हैं। तो बादशाह अकबर ने जब आग्रह किया कि हमें कुछ सेवा दीजिए, तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि हमारे जो मंदिर में जो सीढ़ी है, पायरी है, वो टूट गया है, एक पायरी टूटा हो, उसको ठीक कर दो। तो अकबर बादशाह ने अपने मुलाजिम लोगों को बोला कि जाओ देख के आओ, कितना खर्चा ला एस्टिमेट करो, करा देंगे अभी अभी, ऐसा अभी का भी करा देंगे, जो है 2-4 गुड़ी सीमेंट लाओ, बालू लाओ कर। गए, जांच किए उस पत्थर को जो टूटा हुआ था, वो जांच किए तो उसको पता चला कि इस दुनिया का नहीं है, ये दुनिया का पत्थर नहीं है, वो पारसमणि। बोला महाराज ये तो इस दुनिया का नहीं है, अगर हम खरीदने भी जाएंगे तो हमारी साम्राज्य में, वित्त कोष में जितना भी धन है, अगर खर्चा भी करेंगे तब भी हम ठीक नहीं कर सकते।
भगवान के धाम में सब चिन्मय है। इस दुनिया में सब जड़ है। वो दिखने के लिए हमारे शरीर में जान है, लेकिन ये कोई जान है ही नहीं, इसमें जड़ तत्व है। आपको लगता होगा विरार स्टेशन है, बहुत लोग, भीड़ भाड़ कम, बहुत भीड़ है। नहीं नहीं नहीं, सब सोए हुए लोग हैं। आप बोले नहीं, सोए हुए कैसे? धक्का मार के तो जाते अंदर। सोए हुए हैं, निद्रित अवस्था में है, अर्थात उनको पता नहीं चल रहे दुनिया में क्या करना चाहिए। तो भगवान के धाम जो बना हुआ है वो है चिंतामणि से बना हुआ है। कल्पसु, चिंतामणि प्रकर कल्पसु सद्म वृक्ष। और जो पेड़ सब है सब कल्प वृक्ष है। कैसा है पेड़ है? कल्प वृक्ष। आप पिपल के पेड़ को जाके आम दो, ये नहीं दे सकता है। दे सकता है? केला दो, नहीं दे सकते। एक पेड़ मतलब वन टाइप ऑफ फ्रूट, सेम फ्रूट रहेगा, ज़्यादा नहीं, 2-3। आज तो कोई सा वैज्ञानिकों ने ऐसा नहीं बनाया कि एक पेड़ से 4 प्रकार फ्रूट। ऐसा हुआ अभी तक नहीं हो पाया। थोड़े बहुत कुछ हम बदलते हैं, बट हाँ थोड़ा बहुत अल्टरेशन होता है, ज़्यादा नहीं। लेकिन कल्पवृक्ष को आप जो भी मांगोगे, आप बोलोगे आईफोन, तो आईफोन भी दे देगा, जबकि फ्रूट नहीं है आईफोन। क्या है आईफोन? एक मोबाइल है। अगर आप मोबाइल भी मांगे तो देगा। आपका जो भी डिजायर है, विशेष है, सब पूरी कर देता है कल्पवृक्ष। ऐसा पेड़ है। तो मुझे जब पहला बार मैं प्रचार में गया था मेरी लाइफ में, तो भीटी में गया था प्रचार करने के लिए, और मैं बड़ा जोश में हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। उधर कोई है नहीं। मुझे एक टेबल दे दिए, बोले कि इधर किताब रखो, बांटो। और मैं बोला आओ आओ, जैसी है तसी, गया। हाँ, तो मैं बांट रहा हूँ। तो एक मुसलमान व्यक्ति आया, बोला देखो हमारी कुरान में जन्नत के बारे में बताया गया है। जन्नत में ऐसे अनेक प्रकार की सप्तरंज, क्या बोलते हैं, एप्पल को ऐसा बोलते हैं ना हिंदी में। उसने तो ऐसा बोल रहा था, और मैं नया था। तो तुम्हारी किताबों में भी लिखा है क्या? मैं बोला मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो नया था, मुझे तो नहीं मालूम है कि नहीं। तो मैंने कहा कि भगवद गीता में होगा, आप ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, उसमें होगा अंदर। तो उससे मेरे साथ 2-4 मिनट बात किया, मुझे याद है अभी भी। और उसने बोला देखो तुम पढ़ लेना, तुम्हारी ग्रंथ में कहीं लिखा होगा। बोला ठीक है मैं बाद में पढ़ूंगा, मैं तो नया हूँ, बाद में पढ़ूंगा। तो कभी कभी पुस्तक वितरण के समय में बहुत सारे लोग आके प्रश्न पूछते हैं अलग अलग। तो भगवान के धाम में कल्पवृक्ष है, ऐसा ब्रह्मा देख के आए। लेकिन जब बनाने गए ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर है कि नहीं, लेकिन वैसा नहीं बना पाए। मतलब कॉपी कर रहे थे, लेकिन कॉपी में भी उन्होंने हूबहू नहीं कर पाए नहीं। ब्रह्मा जी द सेकेंडरी क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, जिस दुनिया को उन्होंने दोबारा संरचना किया ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की जो देखा वहाँ, तो भगवान बोले ठीक है थोड़ा ब्रह्मा वेट करो, हम कुछ काम करके आते हैं। बोलते क्या काम भगवान करने के लिए गए? बोले सुरभीर अभिपालयंतम। भगवान गौ चराने के लिए जाते हैं, गाय चराते हैं। सो गाय चराना काम जो है आज के समय अगर कोई कहा जाएगा गो एंड टेंड द काउज, तो कोई लोग बोलेगा नहीं ये बड़ा काम नहीं, ये तो गवाले लोग का, अनपढ़ लोगों का काम है। आपको मैं बता दूं 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को एक रिपोर्टर ने पूछा, बोले मैडम जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो क्या है? उस रिपोर्टर ने पूछा कि आप सब जो आईएएस हमारा कैंडिडेट है राइट, उनका जो ट्रेनिंग आप मिसौरी में कहीं कराते हैं ना, उधर मिसौरी में, बोले वहाँ ट्रेनिंग जब आप देते हैं ये घोड़े चढ़ने के लिए क्यों आप सिखाते हैं? हॉर्स राइडिंग क्यों सिखाते आप? तो इंदिरा गांधी ने कहा, उसने और भी बताया कि आजकल सब जीप आ गया, एम्बेसडर कार आ गया, हर ऑफिस में, कलेक्टर के ऑफिस में कोई घोड़े आजकल नहीं है। पहले जमाने ब्रिटिशर्स के टाइम में हो सकता है घोड़े वगैरह वो यूज करते होंगे राइट। आजकल गाड़ी आ गया है, घोड़े चढ़ने का जरूरत नहीं, आप ड्राइविंग सिखा दीजिए। तो इंदिरा गांधी ने एक आंसर दिया है। इंदिरा गांधी ने कहा अगर एक घोड़ा को कंट्रोल नहीं कर सकता है
तो डिस्ट्रिक्ट क्या कंट्रोल करेगा वो? हाँ, एक पशु को अगर कंट्रोल नहीं कर सकता है तो इतने सारे पशु है ना, हम लोग तो पशु जैसे, तो डिस्ट्रिक्ट क्या संभालेगा? तो आज भी वो लोग को हॉर्स राइडिंग सिखाते हैं, आज भी थोड़े बहुत दिन, 15 दिन 20 दिन उनको उसमें ट्रेनिंग के दौरान सीखना पड़ता है। तो भगवान गोचरण करते हैं, गाय को चराते हैं। कौन से गाय चराते हैं? सुरभीर अभिपालयंतम, सुरभि गाय को चराते हैं। सुरभि गाय जो है, ये जितना भी गोमाता आप देख रहे हैं, इन गोमाता का सोर्स है, ओरिजिन है, उनका ये वंश है। अब पूछा जाएगा तो हम लोग किसकी वंश के आते हैं? तो बच्चों को पूछोगे, ये बोलते हैं हमारा वंश जो है, हमारा परदादा बंदर थे और हम बंदरों का बच्चे हैं, है ना, ऐसे पढ़ाते हैं ना, होमो सैपियन, क्रोमागनन, ऐसे सब अलग अलग आदि मानव के बारे में पढ़ाते हैं, है ना, आपकी स्कूल की किताब में पढ़ाते हैं। लेकिन जब गोत्र पूछा जाता है मंदिर में, बोलते हम वशिष्ठ गोत्र का है, अलग अलग गोत्र का बोलते हैं। ऐसा गोत्र का मतलब क्या है? अर्थात उस मुनि ऋषि की परंपरा में, मतलब उनकी बच्चे, ऐसा परंपरा में हम लोग आए, तो मतलब उसी वंश में हम लोग आए। कश्यप गोत्र, राइट, अंगिरा गोत्र, अलग अलग गोत्र होते, वंश परंपरा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हमारी पूर्वज मनु है, जो कि मनुष्यों का मुखिया है, राइट। आवर एंसेस्टर्स आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर ऑल्सो डिसेंडेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ऐसा नहीं कि हम बंदरों से आए, अगर बंदरों से आते, आज भी 10-15 साल में एक बंदर का पूछ कट जाता और वो बंदर आके आपको बोलता है भाई साहब मुझे हम चॉकलेट दो, आप थोड़ा पुराना कपड़े थोड़ा दे दो, हम पहनेगा। ऐसा कभी मांगा कोई? नहीं। खाली वृंदावन का जो बंदर होते हैं वो चश्मा आपका निकाल लेते हैं, फिर आपको फ्रूटी देना पड़ता है, वो बंदर फिर आपका चश्मा दे देता है। अभी तक भी मांगा नहीं, अभी तक वैसा रजनीकांत स्टाइल में अच्छा से ऐसा निकाल लेता है पूरा, आपको भी पता नहीं चलेगा कि नहीं। तो सुरभि गाय जो है, ये जितना भी गौ माता है इस परंपरा में आते हैं। ऐसा सुरभि माता ने कब कहा पता है? जब इंद्र ने गलती किया था तब सुरभि माता ने आई थी और उन्होंने इंद्र को बोल रही थी, बोले इतना बदमाश है, इनको कैसे आप देवाधिदेव बना दिए? देवराज इंद्र कहलाता है अपने आप को, लेकिन वृंदावन को इस दुनिया की नक्शा से मिटाने के लिए कोशिश कर रहा था और सारे गौवंश को मारने के लिए। बोलते हे भगवान आपने बचा लिए, आपने इतना बड़ा पहाड़ उठाए और उठा करके हमारी गौ वंश को पूरा बचाए आपने। तो भगवान जब आए इस दुनिया में भी, तब भी उन्होंने यही काम को छोड़ा नहीं। ओडिया में बोलते हैं, उड़ीसा में, ढेंकी किधर भी जाए धान कुटता है। ढेंकी नहीं होता है पहले, क्या धान चावल बनाने के लिए रहता, ढेंकी क्या बोलते हैं आप लोग? उधर भी ढेंकी बोलते हैं, हाँ ढेंका, ढेंका, हाँ राइट। ढेंका किधर भी जाए क्या करता है? काम क्या करेगा? धान कूटेगा। आप किधर भी जाओ क्या करोगे? भजन करोगे। क्या करोगे? भजन करोगे, भक्ति करोगे, किधर भी जाओ वही करोगे। तो सुरभीर अभिपालयंत, भगवान गौ वंश को पालन करते हैं। तो वृंदावन में जो लोग रहते हैं वो सब वैश्य लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? वैश्य। वैश्य काम किया है, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र कर्म स्वभावजम। ऐसा बताया गया है। चारों वर्ण के लिए अलग अलग काम बताया गया है। जिसने सैलरी लेता है, काम करने का क्या लेता है? सैलरी ड्रा करता है मोबाइल बैंक में से टू 20,000 क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट, ओके ओके। सैलरी लिया मतलब शूद्र है। क्या है? शूद्र। सैलरी लिया मतलब शूद्र है। रामानंद रॉय जब चैतन्य महाप्रभु मिले तो चैतन्य महाप्रभु कहा आई एम शूद्र, लो बन शूद्र। बोले ऐसा क्यों बोले? बोले कि मैं राजा के पास
गवर्नर हूँ, क्या बोले, राजा का गवर्नर हूँ, इतना बड़ा मैं पद में हूँ, लेकिन फिर भी सैलरी लेता हूँ ना, इसलिए मैं शूद्र हूँ। जिस दिन सैलरी खत्म दूसरे दिन ड्यूटी पे आप जाएंगे नहीं ना, दैट मीन शूद्र। परिचर्यात्मकम कार्य, परिचर्या मतलब दूसरे की प्रसाधन करना, दूसरे का काम में करना और उसकी बदल में पैसा लेना, उसको कहते हैं शूद्र। शूद्र कर्म स्वभावजम। लेकिन कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य में तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि मतलब एग्रीकल्चर, खेती करना, और गौरक्षा, गौ पालन करना, और तीसरा है क्या, वाणिज्य, है ना। ये तीन कर्म। वैश्य कर्म स्वभावजम, किसका स्वभाव है, वैश्य का। तो नंद बाबा के जो माँ है वो वैश्य थी। नंद बाबा की जो माँ है कौन थी, वैश्य थी। उनके पिताजी क्षत्रिय थे। नंद बाबा के पिताजी क्या थे, क्षत्रिय। एक माताजी जो है, जो कौन है, हाँ, वसुदेव जो है, उनकी जो माँ है वो क्षेत्राणी थी। क्या थी, क्षेत्राणी। तो इसलिए एक पिता वसुदेव और नंद। तो नंद जो है वैश्य का, वैश्य माँ से जन्म हुए थे, इसलिए वो वैश्य कहलाए। यदियो भगवान कृष्णा वसुदेव से जन्म हुए, मान प्रकट हुए वसुदेव से, यदि वो क्षत्रिय थे, परंतु पालित किधर हुए, किधर, नंद बाबा के पास, तो वैश्य कहलाए। तो नंद बाबा का व्यवसाय यही था, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य। तो भारत का कृषि, जो कृषि भारत जो है, ये पहले नेचुरली होता था। नेचुरली मतलब बैल से, गोबर, उसका फर्टिलाइजर हुआ करता था, और जो सीड्स होते थे, हम खुद जो नेचुरल सीड्स प्रिजर्व करते थे, उसी से ये कृषि होता था। ये कृषि नेचुरल प्रोसेस में था। 1970s में दुनिया में भूखमरी होने लगा। कभी कभी होता है ना, अकाल पड़ जाता है। तो जब अकाल पड़ने लगा, दुनिया की आबादी बढ़ने लगा, दुनिया की जितना भी जो पॉपुलेशन है, इन सारे आबादी को भोजन कराने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। कौन सा रिवॉल्यूशन आया, हाँ, हरित क्रांति आया। इस हरित क्रांति में जिसके जो फादर ऑफ हरित क्रांति जो हुआ, जिसने शुरू किया, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग उनका नाम है। मुझे याद है, मैं बहुत साल पहले कॉलेज में जब भाषण दिया था तो इसकी नाम याद रखा था, राइट, डिबेट कंपटीशन में। तब तो उस समय उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर हम दुनिया में हरित क्रांति नहीं लाते, ये जो हाइब्रिड आजकल जो हो रहा है, हाइब्रिड, राइट, मॉडर्न फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, और क्रॉप्स को जो साल में 2-3 बार भी हम लोग प्रोडक्शन ला रहे हैं, और ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है अभी जो है। उसने कहा था कि हमको मालूम है ये खाने से कैंसर होगी, ये खाने से हार्ट अटैक होगा, ये खाने से लोग बीमार होंगे, ये खाने से लोगों को ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, डट कितने सारे प्रॉब्लम आज की डाइट में है कि नहीं। तो जितना भी प्रॉब्लम हम जानेंगे, अगर प्रॉब्लम बढ़ेगा, लेकिन क्या कर सकते, लोग भूखे मरेंगे, इसलिए उनका पेट में कुछ तो अनाज देंगे, कुछ भोजन देंगे, इसीलिए हम लोगों ने हरित क्रांति लाया। वन सेंस, इतना बड़ी आबादी वो ऐसे भूखे मर जाएगा अगर नहीं खाना मिलेगा तो। लेकिन क्या कर सकते हैं, कैसे भी करके उनका पेट भरा जा रहा है, ताकि वो भले ही बीमार पड़े आगे चल के, लेकिन तो पेट तो भरा हुआ है। भले ही वो दूध पी लेने के बाद और कुछ प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन कौन सा दूध तो पी रहा है, व्हाइट वाटर कि नहीं। ये परिस्थिति हो गया,
ये कब का परिस्थिति है? ये पिछले 40-50 साल का ये परिस्थिति है। लेकिन भगवान आके सिखा के गए थे, धर्म ग्लानिर्भवति भारत। इस संसार में धर्म का ग्लानि जब होता है भगवान प्रकट होते हैं, और भगवान ने इस धर्म को स्थापन करने के लिए खुद कुछ करके दिखाते हैं कि दिस इज माई ड्यूटी, आई एम शोइंग दिस, मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसा करो। तो नंद बाबा के पास कृषि और उनके सबसे बड़ा जो व्यवसाय था गोपालन। अभी मैं सुना प्रभु जी से, पथमेड़ा में पूरा गांव का गांव क्या है? पूरा गाय है। पथमेड़ा राजस्थान में है, राइट, राजकोट के पास। तो हम देख सकते हैं कि आज के समय में बहुत सारे इनिशिएटिव लिया जा रहा है गो पालन के लिए, गो माता की रक्षा के लिए, राइट। लेकिन हम कितना भी बोलेंगे, जब नेचुरली लोगों के पास गाय नहीं रहेगा तो कैसे होगा? तो भगवान कृष्ण बचपन से देखने लगे देयर इज काउस। तो जब ब्रह्म विमोहन लीला हुआ, ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ों को चोरी कर लिया, उस समय भी हमने देखा गैया कृष्ण को बहुत प्रेम करने लगी थी। क्यों? 1 साल के लिए भगवान कृष्ण बछड़े बने थे। जितना गाय को छोटे छोटे बछड़े होते उतने बछड़े कृष्ण बने हुए थे। गोवाला बालक भी कृष्ण बने हुए थे। जस्ट इमेजिन, यू आर द सेम पर्सन बट डिटो और डुप्लीकेट अगर आपके जैसा 2-3 हो गए तो कैसा होगा? आप बहुत दिन छुट्टी मार देंगे, आपका डिटो को भेज देंगे, आज जाओ ड्यूटी में चले जाओ, वो भी चले जाएगा, उसको मालूम नहीं रहेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि आपके हूबहू है। लेकिन जो कृष्ण बने थे वो सारे काम करने में समर्थ थे। कभी कभी फिल्मों में हम देखते हैं ना, जुड़वा भाई, एक को मारे तो दूसरा तकलीफ होता था, पहले फिल्मों में दिखाते थे, ओ सब हिट होता था मूवी। क्यों हिट होता था? कि ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है कि भगवान कृष्ण भी ऐसा कहीं लीला में की थी। इसलिए व्हाट एवर ओरिजिनल इन आवर स्क्रिप्चर्स, जब उसी ओरिजिनल को आपको दिखाते हैं वो मूवी हिट होता है और लोग देखने जाते हैं, बिकॉज सब ये हिट कॉन्सेप्ट है ना? नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसे कि धनी लड़की गरीब लड़का, प्यार हुआ, शादी हुआ तो हिट मूवी। अभी धनी लड़का गरीब लड़की को ठीक है, कोई नई बात नहीं है, ये तो होता है। समथिंग नो न्यू, लोगों को ऐसा लगता है ये बहुत अच्छा है। तो भगवान कृष्ण को वृंदावन में सभी आकर्षित हो जाते, इसलिए कृष्ण का नाम आकर्षयति इति कृष्ण। जो किसी को भी अपने ओर आकर्षित कर लेता है उसको कृष्ण कहते हैं। आप भले ही आकर्षण आपका नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अगर कृष्ण को दर्शन करने लगोगे, कृष्ण के बारे में सुनोगे, तो आपके भी ये आकर्षण बढ़ जाएगा। वैसे बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा, घर वाले परेशान होने लगेंगे और घर वाले बोलने लगेंगे, ए कहाँ जाता है? संडे टेम्पल, व्हाई? There are so many other places. We have to go to the movie theater, some resort, seashore और कहीं। Why to go to temple? मंदिर क्यों जाना है? No 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 no, मैं कुछ दिनों से सुनने लगा हूँ कृष्ण के बारे में, मैं रह नहीं सकता। I want to go to the temple, मुझे टेम्पल जाना है। मैं एक छोटा बच्चा का कृष्ण के प्रति आकर्षण मैंने देखा था। वो ज़्यादा नहीं, 3-4 साल का उम्र का था, 4 साल का। अभी अभी थोड़ा थोड़ा मेमोराइज करने लगा था, श्लोक बोले तो मेमोराइज कर लेता था। वो हमेशा जिद करता था मुझे भगवगीता का श्लोक सिखाओ। और मंदिर बोलते हैं कब जाना है मंदिर? बोलते संडे को। तो मंडे को ही पूछता था घर में, आज कौन सा बार है? तो घर वाला आज मंडे है। तो बच्चा बोलता था आज संडे नहीं है क्या? उसको लगता था हर संडे, हर दिन संडे हो। तो भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण वृंदावन में बढ़ जाता है सबका, बिकॉज कृष्ण इज विद इन द हार्ट एज परमात्मा।